मेम साहब, हम बहुत दुविधा में हैं मेम साहब, हमारी मदद कर दीजिए, बस आप ही कर सकती हैं मेम साहब, कर दो। कमला हुआ क्या है ये तो बता। मेम साहब हम क्या बताएं, एक बार बस एक बार अपने पति से कह दो हमारी ले ले। ये क्या कह रही है तू? वो मेरे पति है यानी कि तेरे साहब, और वो तेरी ले लेंगे? वो क्यों ले लेंगे तेरी? मेम साहब 20 साल हो गए इस घर में काम करते हुए, हमारे मर्द को 25 साल हो गए छोड़े हुए, हमारा भी तो मन करता है ना मेम साहब, हमें भी तो तड़प होती है ना। हाँ कोई बात नहीं, तू ऊपर आके बैठ। मेम साहब रहने दीजिए, हम यही सही है। तू नौकरानी थोड़ी है, तू तो हमारे घर का सदस्य है ना। तो अब बता। मेम साहब आपको और साहब को देखते हैं ना तो हमारा भी मन करता है, लेकिन हम बेईमान नहीं है, हम बाहर जाके मुंह भी नहीं मार सकते, आपकी बदनामी होएगी। एक बार साहब को बोल दो हमारी ले लेंगे, हमारी इच्छा पूरी हो जाएगी 20 साल की, उसके बाद हम कभी भी नहीं कहेंगे। बस एक बार उनको बोल दो हमारी ले लेंगे, बहुत तड़प होती है मेम साहब, समझा करो। देख कमला, मैं तेरा दर्द समझ रही हूँ कि तू कितनी तकलीफ में है, लेकिन तू भी तो सोच कि तू मांग क्या रही है। मेरे पति को तेरे को दे दूँ मैं, और ये ना बहुत बड़ी बात है, तो थोड़ा सोचने का तो टाइम दे मेरे को। इतनी जल्दी कैसे फैसला ले लूँ मैं? मेम साहब हम वो वैसे नहीं मांग रहे आपके पति को, हम आपके पति को छीन भी नहीं रहे बस एक बार हम ये आपसे कह रहे हैं कि इतने सालों से हम आपके काम कर ही रहे हैं, तो इसका इनाम मांग रहे हैं। आप इनाम समझ के एक रात के लिए या एक दिन के लिए या फिर एक घंटे के लिए आप अपने पति से अपनी मर्जी से ये कह दो कि तू कमला की ले ले, फिर वो ले लेंगे, उनको शर्म नहीं आएगी ना, और फिर मेरी प्यास मिट जाएगी। और मेम साहब फिर हम आपको कभी कुछ दोबारा नहीं बोलेंगे, अगर आप कहोगे तो हम दोबारा कर लेंगे, लेकिन हम अपनी मर्जी से दोबारा नहीं बोलेंगे। हम ना बहुत भरे बैठे हैं मेम साहब, आपको ऐसे देखते हैं ना तो मेम साहब। देख कमला, तुझे ये बोल रही है ना, अगर तेरी जगह कोई नई नौकरानी होती ना, अभी का अभी उसको काम से बाहर निकाल देती, लेकिन सिर्फ तू मेरी पुरानी नौकरानी है 20 साल से। क्या हो गया भाई, तुम इस कमला पे इतना चिल्ला क्यों रही हो? बैठो यहाँ। तुम्हें पता है ये कमला हमारे यहाँ काम करती है, और ये इतने बड़े बड़े बोल रही है कि अपने पति को मुझे दे दो। अच्छा है? मेरा पति 20 साल से गायब है, भाग गया, मेरी ले नहीं रहा, मुझे प्यास बुझा रही है। मेम साहब 25 साल देखा, इसने 5 साल और बढ़ा दिए, 25 साल। तो मैं क्या करूं? 25 साल से तेरा पति नहीं है तो मैं अपना पति क्यों दे दूं तुझे? साहब आप एक बात बताओ, जब मेम साहब नहीं आई थी, जब आपके मम्मी पापा जिंदा थे, तब हमने ही तो आपकी सेवा करी है, हमारा इस घर में पूरा आधा हक है ना, 20 साल दिए हमने इस घर को। तो क्या आप एक बार मेरी ले नहीं सकते हो? इसका मतलब तुमने शादी से पहले इसके साथ कुछ लेने देने वाला सीन किया है क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, मैंने तो कोई लेने देने वाला सीन नहीं करा। तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैंने कोई लेने देने वाला सीन करा है? क्योंकि फिर ये आके अचानक से कैसे बोली मुझे? अरे तो वो तो इसका पति इसको छोड़ के चला गया ना, तो इसके भी तो होड़क मस्ती होगी ना कि मेरे को खुजली मिटाए, तो खुजली कहीं से मिट नहीं रही है, तभी तो ये तुम्हारे पास आई कि अपने पति को बोल दो, मतलब मुझे बोल दो कि मैं इसकी खुजली मिटा दूं। मुझे तो लग रहा है तुम्हें ज्यादा पड़ी हुई है इसकी खुजली मिटाने की। ये तो इतना बोल भी नहीं रही जितनी बार तुमने बोल लिया। मुझे अब ये भी यकीन हो गया कि तुम ये जो एक्सपर्ट हो ना इन सब कामों में, तुमने एक्सपीरियंस ले रखा है पहले से, जब भी इतने एक्सपर्ट हो। अब तुम इसको साफ साफ बोलो कि तुम इसके साथ कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, साफ साफ मैं तुम्हारे साथ नहीं कर सकता। क्या बोला तुमने? कि मैं तुम्हारे साथ नहीं कर सकता। ये मुस्कुरा क्यों रही है? अब मुझे क्या पता क्यों मुस्कुरा रही, वो तो तुम उससे पूछो ना। सुन लिया ना तूने, साहब तेरे साथ कुछ नहीं कर सकते, इसलिए ना। ए मेरी तरफ देख, उधर क्या देख के हंस रही है तू? तुमने कुछ इशारे किए ना इसको? नहीं, मैं तो तुम्हारी बात सुन रहा हूँ बैठ के। नहीं वो मेम साहब हम इसलिए हंस रहे हैं ना, आप कैसी बातें करो, हम साहब से आज तक कभी भी लिए नहीं है, अगर हमने लेनी होती तो हम साहब से चुपके नहीं ले लेते, जब आपकी शादी भी नहीं हुई थी। हम ईमानदार हैं, ईमानदारी से लेंगे, अगर साहब अपनी मर्जी से दे देंगे तो, नहीं तो कोई बात नहीं। जो सब्जी वाले रामू आता है ना, हम उसे ले लेंगे। बदनामी आपकी होगी कि कमला आपकी घर की नौकरानी मुंह मारती है, आपके बड़े पापा की भी बेइज्जती होगी, उन्होंने लाया था मैं इस घर में, हमसे मत बोलना फिर। बस हम तो कहते रहे, हम कल ही जाके वो रामू को बोल देंगे, रामू तो हमारी ले ले। तू सब्जी वाले के साथ नहीं,
इससे तो हमारे घर की बदनामी हो जाएगी। सबको पता है कि तू हमारे घर की नौकरानी है। अरे अब तो समझ जाओ, अब तो समझो उसकी बात को। ऐसे तो बड़े पापा की बेइज्जती हो जाएगी, नाक कट जाएगी पूरे खानदान की। मैं तो कहता हूँ मान जाओ, एक ही बार की तो बात है। अब वैसे भी 1 डेढ़ घंटे में फ्री हो जाएगी वो, तो फिर क्या ही दिक्कत है इस चीज़ में। और बात हम तीनों के बीच में रह जाएगी। अगर एक बार मैं इसकी दवा के ले भी लूँगा तो तुम्हें कौन सा फर्क जा रहा है? कुछ हो रहा है क्या तुम्हें? तुम्हारी तो रोज़ रोज़ लेता ही हूँ ना, एक दिन उसकी लेने दो, तुम्हारी रात को ले लूँगा। बेबी यार ले लो इसकी, पर वो दबा वबा के मत लेना। तुम इसके पति थोड़े हो। मेरे को ना अच्छा नहीं लग रहा। देखो, मैं इसे बिल्कुल तुम समझ के लूँगा। बेबी नौकरानी समझ के ले लेना। अरे फिर मज़ा ही नहीं आएगा ना अगर नौकरानी समझ के लूँगा तो। अब देखो, तुम्हारे साथ तो बहुत अच्छे से करता हूँ ना मैं, तो जैसे तुम्हारे साथ करता हूँ इसको भी तुम समझ के ही करूँगा, तभी तो ले पाऊँगा मैं, वरना तो मैं कुछ कर भी नहीं पाऊँगा। ठीक है ठीक है, मैं ही चली जाती हूँ यहाँ से। तुम लोग आपस में सुलटा लो क्या करना है, ठीक है? और कमला, ये लास्ट चांस है तेरा। अच्छा सुनो, वो अंदर प्रोटेक्शन रखी होगी, 1-2 पैकेट फेंक देना। ये हुई ना बात, शुक्रिया। अब तो प्रोटेक्शन भी आ गई, करें क्या शुरू? आओ ना, अरे इधर आओ ना, कहाँ भगी जा रही हो? देखो, शुरुआत तो तुम्हारी टांगों से करूँगा, जैसे मैं अपनी बीवी की करता हूँ। धीरे 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 ऊपर आऊँगा, उसके बाद तुमको नीचे ले जाऊँगा, और उसके बाद ओ यस, मज़ा ही आ जाएगा। अब आ जाओ, अपनी राह जा रहा मेरे साथ, जल्दी आ जाओ। देख लो, इतना इतना टाइम है। बड़ा शर्माती हो यार तुम, अभी तक तो बड़ा बोल रही थी, साहब मुझे अपना दे दो, साहब मेरी ले लो, और अब जेल लेने आया तो छूना नहीं करने में लगी हो। ये क्या बात होती है? देखो, अगर तुम्हें करना तो ठीक है, वरना मैं तो भैया अपना जा रहा हूँ, तुम अपना देख। साहब, वो मतलब नहीं है मेरा। मैं ये कह रही हूँ ना कि 20 साल से मैंने किया नहीं है ना, तो दर्द तो होगा ना। दरवाज़ा पूरा जाम हो रखा है, इसलिए तो थोड़ा सा आप संभाल लोगे ना। चलिए मेम साहब कमरे में। अरे अभी कहाँ चलें? देख, जो तेरा दरवाज़ा बंद है ना, उसके अंदर तेल डालना पड़ेगा। जब तक उसकी सर्विस नहीं होगी ना, तब तक वो दरवाज़ा खुलेगा नहीं। और वो दरवाज़ा खोलने के लिए मेम साहब के कमरे में नहीं, तेरे कमरे में जाना पड़ेगा। मेरे कमरे में तो साहब। चटाई? हाँ तो क्या हो गया, चटाई पे तेरी भी चटाई बिछा दूंगा ना, क्या ही दिक्कत है? यार मेरे कमरे में जाएगी ना तो खुद सोच, तेरी मालकिन वहाँ बैठी है, अब उसके सामने हम करते हुए अच्छे लगेंगे? नहीं ना, बेकार में और भड़क जाएगी। तो तेरे कमरे में चलेंगे आराम से, खचा खच। साहब, पता है मैंने मेम साहब से ये बात क्यों कही? क्योंकि मैं रोज़ रात को आपकी आवाज़ सुनती हूँ ना। आप मेम साहब को बहुत अच्छे से देते हो, और इतने सालों से सुन सुन के ना मेरे कान पक गए थे, इसलिए मैंने आज हिम्मत करके बोली थी कि देखो, पटाने को तो मैं आपको ऐसे ही भी छुप छुप के दे देती, लेकिन उसमें मज़ा नहीं आता ना। अब कम से कम मेम साहब को राज़ी कर लिया, तो जब मर्जी आप मेरी ले लेना, और जब मर्जी मैं आपको दे दूँगी। समझ रहे ना? बात तो सही है ना? हाँ तो चल फिर अभी चलें या यहीं पे करना है? यहीं पे चालू हो जाऊँ क्या? नहीं तो चलना फिर, जल्दी चल, आजा।